हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संयम सिंगला। आज जो हमारा है वो है चैप्टर 2, जिसमें हम बात करने लगे हैं हाउ टू क्रिएट लेजर्स इन टैली प्राइम। हमने पिछले टॉपिक में बात कर ली थी कि हमने कैसे कंपनी क्रिएट की और कैसे हमने उसमें जीएसटी डाला। जो आज हमारा टॉपिक है उसमें हम लेजर्स क्रिएट करेंगे टैली प्राइम में। तो लेजर्स हमने कौन कौन सी क्रिएट करनी है, सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन में देखते हैं। तो हमारी जो कंपनी थी उसका नाम मैंने रखा था महावीर ट्रेडिंग कंपनी। इसमें सबसे पहले हम कुछ माल खरीदेंगे, कुछ परचेज करेंगे, और जिस आदमी से हम खरीदेंगे उसका नाम रखा मैंने जगत कॉर्पोरेशन लुधियाना। ये क्या होगा, हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होगा जिससे हमने माल खरीदना है। तो ये हमारा होगा सन्ड्री क्रेडिटर। इससे हमने माल परचेज करना है तो हमने एक अकाउंट बनाना है जगन कॉर्पोरेशन लुधियाना, और एक अकाउंट बनाना है हमने परचेज अकाउंट। तो हमने किसको माल बेचना है, तो हमने एक अकाउंट बनाएंगे करतार, जो हमारा होगा सन्ड्री डेप्टर, जिसको हमने माल बेचना है। इसको हम बनाएंगे सन्ड्री डेटर, जिसको हमने माल बेचना है। तो इसका हमने बनाएंगे एक अकाउंट करतार कस्टमर, और हम एक बनाएंगे सेल्स अकाउंट। ठीक है। उसके बाद जब हम माल परचेज करते हैं उस टाइम पे हम टैक्स देना होता है, जो हमारा होता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो हम परचेज करने के टाइम पर टैक्स देते हैं उसको हम रखते हैं सीजीएसटी इनपुट और एसजीएसटी इनपुट में। और जब हम माल बेचते हैं, सेल करते हैं, उस टाइम पे हम टैक्स को लेते हैं। तो हम एक अकाउंट बनाएंगे सीजीएसटी आउटपुट और एसजीएसटी आउटपुट। चलो शुरू करते हैं इसके अकाउंट्स के लेजर्स बनाने। चलो, तो सबसे पहले आपने जाना है टैली प्राइम में, और मैंने एक कंपनी क्रिएट कर ली थी, महावीर ट्रेडिंग कंपनी। उसके बाद आपने गेटवे ऑफ टैली में आकर सबसे पहले आपने क्रिएट में जाना है। उसके बाद आपने जाना है लेजर्स में। यहाँ पर जो मैंने ये अकाउंट्स बनाए हुए हैं सभी मैं अकाउंट्स बनाऊंगा। सबसे पहले मैं बनाऊंगा जगन कॉर्पोरेशन लुधियाना, जगन कॉर्पोरेशन। ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर। जो हमारा होगा सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ पर आपने एस दबाना है, और यहाँ पर सभी ग्रुप्स हैं, और हमने क्या दबाना है, सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पर हमने सन्ड्री क्रेडिटर दबा दिया। उसके बाद एंटर एंटर एंटर, यहाँ पर आपने उसका एड्रेस भर देना है, जो मैंने भर दिया लुधियाना। उसके बाद ये पंजाब का है। पिन कोड अगर आपने डालना हो डाल सकते हो, नहीं डालना आप रहने दो। उसके बाद ये रेगुलर आदमी है, उसके पास भी जीएसटी नंबर है, तो हमने इसका जीएसटी नंबर डालना है। और जो जीएसटी आपने अपनी कंपनी का डाला है वो यहाँ पर कंपनी में नहीं डालना, इसका अलग जीएसटी नंबर होगा। ठीक है। और जीएसटी कभी भी गलत नहीं डालना। अगर आपने कोई भी जीएसटी नंबर गलत डाल दिया, जैसे यहाँ पर मैंने एक्स की जगह पर डी डाल दिया, तो यहाँ पर आपको वार्निंग मिलेगी, वेरीफाई द पार्टी जीएसटी नंबर। आपने जो जीएसटी नंबर आपके पास है वो आपने सही डालने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सही जीएसटी नंबर डाला है। एंटर 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 एंटर। उसके बाद आपने क्या करना है, एक परचेज अकाउंट बनाना है। तो हमने एक परचेज अकाउंट बना लिया, और उसको हमने किस में डालना है, अंडर परचेज अकाउंट्स में हमने ये डाल दिया। एंटर एंटर। जीएसटी एप्लीकेबल करना है, सट और अल्टर यहाँ पर हमने नो रखना है। टाइप ऑफ सप्लाई में हमने एक गुड्स में रखना है, क्योंकि हम ट्रेडिंग का काम करने शुरू करने लगे हैं, तो ट्रेडिंग में हम गुड्स को परचेज और सेल करते हैं। एंटर एंटर एंटर। उसके बाद आपने जिसको माल बेचना है, मैंने एक करतार बनाया था, और करतार एक कस्टमर था, तो मैंने एक अकाउंट बनाऊंगा करतार, जो मेरा क्या है, एक कस्टमर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आपने लिखना हो, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कस्टमर, जो क्या है, एक सन्ड्री डेटर, जो हमारा एक माल जो खरीद रहा है वो सन्ड्री डेटर में आएगा। एंटर। और उसको मैंने ले लिया, वो कहाँ से है, वो संगरूर का है। एंटर। पंजाब। पिन कोड डालना हो आप डाल सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन टाइप में हम क्या लेंगे, एज ए कंज्यूमर लेंगे, वो कस्टमर है, और कस्टमर के पास जीएसटी नहीं होता, तो हमने यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर नहीं डालना। एंटर एंटर एंटर। इसको क्या करना है, हमने सेल करना है, तो हमने एक अकाउंट बनाया सेल्स अकाउंट अंडर।
इसमें हमको सेल्स अकाउंट में डाल रखेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल करना है और टाइप ऑफ सप्लाई में इसमें गुड्स डालना है। ठीक है, यहाँ पर गुड्स और यहाँ पर एप्लीकेबल। ये हमारे 4 अकाउंट्स बन गए हैं। उसके बाद हमने 4 अकाउंट बनाने हैं, सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट, सीजीएसटी आउटपुट और एसजीएसटी आउटपुट बनाते हैं। सबसे पहले हमने बनाया सीजीएसटी इनपुट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अंडर किस में रखेंगे इसको? अंडर रखेंगे इसमें हमको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स में हम इसे रखेंगे जीएसटी में, और टैक्स टाइप में हम इसे रखेंगे अंडर सेंट्रल टैक्स में। एंटर 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 एंटर, और कुछ नहीं आपने डालना, बस सीजीएसटी इनपुट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर जीएसटी और यहाँ पर सेंट्रल टैक्स। फिर हमने एक अकाउंट बनाना है एसजीएसटी इनपुट, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, एंड यहाँ पर हमारा आएगा स्टेट टैक्स। उसके बाद हमने बनाना है सीजीएसटी आउटपुट, जो सेल करने के टाइम पर हम अपने कस्टमर से लेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, सेंट्रल टैक्स। उसके बाद एसजीएसटी आउटपुट अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट टैक्स। तो ये हमने कंप्लीट लेजर्स बना लिए हैं फॉर सेल एंड परचेज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसके बाद हम उसमें बताएंगे कैसे हमने आइटम बना के सेल और परचेज करना है। आज के लिए धन्यवाद।